नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण गौतम गौतम कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप बच्चे सभी जानते हैं हमने एक यूट्यूब चैनल बनाया था और उस यूट्यूब चैनल का नाम आप बच्चे सभी जानते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो चैनल का नाम है हमारा वो है गौतम कॉन्सेप्ट। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज एक बार सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। इसमें मैंने आपको ये बताया था, इसमें जो आपका मैटर रहेगा वो आपको बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैथ और रीजनिंग का कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे मैथ और रीजनिंग में बहुत ही कमजोर हैं, हमने उसके लिए ये चैनल बनाया। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपको यहाँ से मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। आप जो पढ़ोगे वही एग्जाम में आपको मिलेगा, ये मेरी गारंटी है इस बात की, ठीक है ना। जो यहाँ पे जो पढ़ोगे आप उस चीज की मेरी गारंटी है। तो बच्चे जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जो चैनल पे नए हैं, ठीक है ना। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज जो हम बताएंगे, हमने जो कल जो हमने बताया था आपको मैथ के बारे में, मैथ का मैंने सिलेबस डिस्कस किया आपके सामने। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे, अब यहाँ पे हम रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग में क्या सिलेबस रहने वाला है, ठीक है ना। तो रीजनिंग का क्या क्या टॉपिक्स हम रहेंगे, हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो जो भी भाई साहब, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट है, देखिए आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत आगे तक लेके जाएगा भाई। आपसे उम्मीद करता हूं मैं कि जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे तो उसको मजा आएगा। आपको यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि भाई आपको डेली क्लास आएगी, ये मेरी गारंटी है, डेली आपको पढ़ाया जाएगा। सर मैथ और रीजनिंग के जो कॉन्सेप्ट बेस पे जो चीजें रहेंगी वो हम सारी चीजें आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, एक चीज और, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम जो चैनल है मेरा वो ये है, प्रवीण गौतम रीजनिंग के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। इसको भी प्लीज बच्चे जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करिएगा, ठीक है ना। प्रवीण गौतम रीजनिंग टेलीग्राम चैनल है ये मेरा, ठीक है। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है भाई, ठीक है। तो जो बच्चे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और टेलीग्राम चैनल को। जी हाँ, हम स्टार्ट करते हैं। हम आपको बताएंगे, ठीक है, रीजनिंग के बारे में कि आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको कल मैंने आपको बताया कि मैथ में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं आपको। तो आज जो मैं सिखाऊंगा आपको कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो रीजनिंग का जो मैटर रहेगा आपका, रीजनिंग में हम दो तरीकों से रीजनिंग पढ़ेंगे। एक तो वर्बल रीजनिंग जो है, वर्बल रीजनिंग को कवर करेंगे, और एक हम नॉन वर्बल रीजनिंग को कवर करेंगे इसमें हम, ठीक है। जिसको आप भाषिक बोलते हो वर्बल रीजनिंग को, और नॉन वर्बल रीजनिंग जो है हमारी वो है हमारी अभाषिक, ठीक है ना। अभाषिक जिसमें भाषा का रूप नहीं होता, जिसमें लैंग्वेज नहीं होती, वो हमारी नॉन वर्बल है। जिसमें लैंग्वेज होती है वो हमारी वर्बल रीजनिंग है, ठीक है ना। तो हम वर्बल रीजनिंग को पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन से जो टॉपिक आते हैं हमारे वर्बल रीजनिंग में वो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो वर्बल रीजनिंग है वो हम पढ़ेंगे। तो वर्बल रीजनिंग में एक तो हमारा टॉपिक आता है नंबर सीरीज। पहला जो टॉपिक है नंबर सीरीज, जो नंबर सीरीज। दूसरा हमारा टॉपिक है एनालॉगी, जिसको आप संबंधात्मक बोलते हो। तीसरा जो टॉपिक रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन, जिसको दूसरे शब्दों में कहे तो ओड वन आउट, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे हम विषम छाटिए, विषम छाटिए, ठीक है ना। चौथा जो रहेगा हमारा मिसिंग नंबर का, मिसिंग नंबर रहेगा हमारा। और पांचवा हमारा रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशन।
छठा जो टॉपिक हमारा वो रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो बच्चे जो हमारे पहले जो 5 टॉपिक हैं, ये जो मैंने आपको पहले जो 5 टॉपिक लिखवाए वो सारे के सारे नंबर सिस्टम से रिलेटेड हैं। इनमें नंबर्स का खेल है, इसमें सारे के सारे नंबर्स आएंगे। जो पहले जो 5 टॉपिक मैंने बताए, एक नंबर सीरीज, जैसे नंबर सीरीज में मैं आपको बता दूं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा मैं एक बार क्लियर कर दूं कि इसमें एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे मान लो आप पढ़ोगे इसमें, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1 3 5 7, तो आपसे कहेगा अगला नंबर क्या आएगा। इसी को मिसिंग नंबर बोला जाता है या फिर नंबर सीरीज बोला जाता है। आपसे नेक्स्ट नंबर पूछेगा इसमें, ठीक है ना, कोई भी नंबर देके आपसे नेक्स्ट नंबर पूछेगा। फिर होता है एनालॉगी। एनालॉगी में क्या होता है, जैसे मान लो मैं कहूं भाई 2 का संबंध जो है 3 के साथ, जिस प्रकार 2 और 3 में जो रिलेशन है उसी प्रकार आपने 5 का रिलेशन बताना है कि 5 का संबंध किससे होगा। जैसे 2 का संबंध 3 के साथ है तो वैसे ही 5 का संबंध किससे होगा। ठीक है ना बच्चे, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सारी चीजें एनालॉगी। आपको डिटेल से पढ़ाएंगे कि भाई 2 का संबंध 3 के साथ है तो 5 का संबंध किससे होगा, तो क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है। क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन दिया मैंने 16, दूसरा ऑप्शन दिया 46, तीसरा ऑप्शन दिया मैंने 50, 49 और चौथा ऑप्शन दिया मैंने 36। आपसे ये कहेगा कि इन 4 ऑप्शनों में 3 ऑप्शन एक कैटेगरी के हैं। 16, 46, 49, 36 में 3 ऑप्शन एक कैटेगरी के हैं और एक तीनों से बिल्कुल अलग है। वो हमने अलग निकालना कि इसमें से अलग कौन सा है। तो इसमें हमारा अलग कौन सा हो जाएगा, 46 हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। क्यों हो जाएगा ये, क्योंकि पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन ये किसी ना किसी नंबर के क्या है, स्क्वायर हैं, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में। मिसिंग नंबर में तुमने देखा होगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, जैसे कोई भी आपको ऐसे खाने वगैरह बना के या ट्रायंगल शेप में देके या सर्कल में देके आपसे कहेगा कि इनमें नंबर डाल देगा, बताएगा इसमें क्या आएगा। जैसे मान लो 1 3 5 यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। ठीक है ना, तो ये पूछे जाते हैं मिसिंग नंबर में। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस में आएंगे, मिसिंग नंबर में आपके पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चे, और अगला जो हमारा जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मान लो मैंने कहा यदि प्लस का अर्थ है माइनस, प्लस का अर्थ है यदि माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है भाग, और आपसे कोई भी इक्वेशन देगा ये कहेगा कि अब इसको सोल्व करिएगा, तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन में आएगा। ठीक है ना, फिर कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट है। कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इस लेटर को ये लिखा जाता है, इस वर्ड को ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, इस फलाने फलाने वर्ड को। ठीक है ना, तो ये हमारे कोडिंग डिकोडिंग में है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा 7वां टॉपिक जो है रीजनिंग में, पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन, अक्षर युग्म जिसको आप बोलते हो। ठीक है ना, जिसको आप क्या बोलते हो, अक्षर युग्म। अगला जो टॉपिक है हमारा वो इसमें है लेटर सीरीज। इसमें हमारा अगला रहेगा वर्ड फॉर्मेशन। इसमें अगला हमारा रहेगा डिक्शनरी ऑर्डर। इसमें हमारा रहेगा जम्बलिंग। ठीक है भाई, तो ये जितने भी मैंने बताया कि जैसे एक चैप्टर इसमें, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भाई ये जो कोडिंग डिकोडिंग है, ये वाला जो कोडिंग डिकोडिंग, और अगले जो टॉपिक रहेंगे इससे अगले, जैसे मैंने ये लिखवाए पेयर फॉर्मेशन, लेटर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी ऑर्डर, जम्बलिंग, और साथ के साथ एक लेटर कोड इसमें ये वाला ये इसमें कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है ना, तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे हमारे अल्फाबेट से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हमारे ये सारे के सारे टॉपिक जो हमारे वो अल्फाबेट से रिलेटेड हैं, अल्फाबेट से रिलेटेड हैं। ठीक है ना,
अल्फाबेट बेस हैं सारे, अल्फाबेट बेस हैं सारे, ठीक है ना। जो पहले जो 5 टॉपिक रहेंगे वो पहले 5 टॉपिक हमारे कौन से हैं, वो पहले 5 टॉपिक हमारे ये नंबर सीरीज से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आगे हम चलूं, हमारे ये टोटल 11 चैप्टर हो चुके हैं, हम इन सभी को कवर करेंगे और फिर मैं ये भी बताऊंगा आपके एग्जाम में कौन से क्या आपको पढ़ने, ठीक है ना। फिर अगला टॉपिक है हमारा क्लॉक। तो अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा क्लॉक, ठीक है ना। और उससे अगला टॉपिक रहेगा हमारा कैलेंडर का, इससे अगला टॉपिक रहेगा कैलेंडर का। फिर हमारा रहेगा डाइस, फिर हमारा अगला टॉपिक रहेगा क्यूब एंड क्यूबॉइड, क्यूब एंड क्यूबॉइड। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा इसमें रैंकिंग, अगला रहेगा हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, अगला जो रहेगा हमारा ब्लड रिलेशन, फिर हमारा रहेगा एज, ठीक है ना। ये जितने भी टॉपिक हैं, ये जितने भी टॉपिक हैं, इनमें से एचएसएससी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। इसमें मैं ये भी बताने वाला हूं आपको कि एचएसएससी इनमें से कौन कौन से मतलब कितने क्वेश्चन, जैसे कैलेंडर का टॉपिक है, कैलेंडर में से कितने क्वेश्चन पूछती है, ठीक है ना। क्लॉक से कितने क्वेश्चन पूछती है, डाइस से कितने क्वेश्चन पूछती है, रैंकिंग से, सिटिंग अरेंजमेंट से, ये सारे के सारे टॉपिक हमने कवर करने हैं। ये सारी की सारी चीजें हमने आपको बतानी है कि कौन सा किस में क्या आता है, ठीक है ना। एज का भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैथ में भी आता है और रीजनिंग में भी। अब ये क्वेश्चन मैथ में भी डालने लगे और ये आप इसमें रीजनिंग में भी डालने लगे, एज का जो टॉपिक हमारा, ठीक है ना। और अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सिलोलिज्म। अगला जो टॉपिक रहेगा सिलोलिज्म में, जैसे आपने देखे होंगे ये जब कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ घोड़े गधे हैं, ये सारे टाइप इसमें आएंगे सिलोलिज्म में, ठीक है ना। हम ये पढ़ेंगे और इसमें से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। एक चैप्टर हमारा वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, ठीक है, वेन डायग्राम, वेन आरेख जिसको बोलते हो। एक टॉपिक है हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। ये है हमारा 22वां काउंटिंग ऑफ फिगर, आकृतियों की संख्या ज्ञात करना। ये सारे के सारे चैप्टर हमारे किससे रिलेटेड हैं भाई, ये जितने भी मैंने टॉपिक लिखवाए हैं ना, ये सारे जो टॉपिक हैं वो हमारे वर्बल रीजनिंग के हैं, वर्बल रीजनिंग के, ठीक है ना। और जैसे मान लो अगला जो टॉपिक हमारा वो रह गया इनइक्वलिटी, एक टॉपिक हमारा इनपुट आउटपुट, ठीक है, इनपुट और है आउटपुट। अब भाई पहले क्या करती थी, अच्छा सीन में से क्वेश्चन नहीं पूछती थी, क्या पता भाई अब पूछ ले, इनइक्वलिटी का चैप्टर भी इनपुट आउटपुट का भी आपको करवाया जाएगा, ठीक है ना। वैसे बैंकिंग में ज्यादा पूछे जाते हैं इसमें। तो ये जितने भी मैंने चैप्टर आपको लिखवाए हैं, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, डाइस, क्यूब एंड क्यूबॉइड, रैंकिंग, सेटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, एज, सिलोलिज्म, ठीक है, और ये वेन डायग्राम, काउंटिंग ऑफ फिगर, इनइक्वलिटी, आउटपुट, इनपुट, ये सारे के सारे ये हमारे किस में आएंगे, वर्बल रीजनिंग में। एक हमारा बच गया नॉन वर्बल रीजनिंग, कौन सी, नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल में जैसे इसमें आता है आपका चैप्टर सीरीज का, सीरीज इसमें भी आती है। एक टॉपिक आता है इसमें आपका सीरीज का एनालॉगी, एनालॉगी, ठीक है। एक चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन। भाई इसमें ना सारा खेल फिगर्स का है, ये सारा खेल इसमें फिगर्स का है भाई, नॉन वर्बल है, इसमें कोई लैंग्वेज यूज नहीं होनी, इसमें सारा खेल आपका किसका रहेगा, फिगर का, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन हो गया आपका, एनालॉगी होगा, सीरीज हो गया आपका। एक जो टॉपिक आता है इसमें, आता है इसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, ठीक है ना। 5वां जो टॉपिक आता है वाटर एंड मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज, वाटर एंड मिरर इमेज।
इसमें होगी